नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है, क्यों होता है मार्केट में 91% लोगों को लॉस। लॉस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये एक मैंने पीपीटी तैयार की है, प्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेन रीजंस होते हैं जिसमें बिगनर्स को बिगनर्स को क्यों लॉस होते हैं मार्केट में। सेबी का एक रिसेंटली डेटा आया है जिसमें 91% लोगों को अराउंड 50,000 पर पर्सन लॉस होता है। आज का एजेंडा यही होने वाला है, व्हाई 95% ट्रेडर मेकिंग लॉस इन द ट्रेडिंग। ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं करता है कि बिगिनर्स को आखिर लॉस हो क्यों रहा है। 91% का डेटा तो आ गया है, लेकिन ये 91% इतना बड़ा परसेंटेज है, इनको लॉस हो क्यों रहा है। ऐसा क्या चीज है जो मार्केट में इनको समझ नहीं आ रही है, या क्या कारण है जिसकी वजह से इनको लॉस हो रहा है। तो इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डिस्कस क्यों करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों से मैं खुद पर्सनली मिला हूं, जिनसे मैंने बातें की हैं। वो खुद ट्रेडिंग करते थे या ट्रेडिंग करके छोड़ चुके हैं लॉस की वजह से। तो उनसे मैं मिला, उनसे मैंने बातें की, तो उनके जो पर्सनल व्यूज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो उन्होंने बातें हमें बताई कि वो ट्रेडिंग किस पैटर्न पे करते थे। ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैंने उनसे उनका तरीका जानना चाहा कि आपको लॉस हुआ है तो आप क्या करते थे मार्केट में, कैसे आप ट्रेडिंग करते थे, कैसे आप ट्रेड लेते थे। तो इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि उन्होंने मुझे क्या क्या बातें शेयर की, क्या क्या उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की, कैसे वो ट्रेड लेते थे ट्रेड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं मेन रीजन। जो उनसे बातें करने के बाद, उनकी व्यूज लेने के बाद मुझे पता चला, तो मेन रीजन उनका एक ही मुझे जो प्रॉपर पता चला, नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज अबाउट मार्केट। उन्होंने ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर दी। आज की डेट में ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। मोबाइल ऐप पे आप एक कहीं से भी, बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। प्ले स्टोर से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, डीमैट खोलिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ट्रेडिंग की उनको नॉलेज ही नहीं है। वो कैसे पता चला मुझे, मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास काफी सारे लिंक्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उन पे हमारे पास टिप्स आती है। टिप्स मीन्स वो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स पे बोलेंगे कि आप कॉल ले लीजिए या ये पुट ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है, टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग वो कर रहे थे। उनको खुद को नहीं पता है कि ट्रेडिंग होती क्या है, क्यों ये मार्केट किस बेस पे चलती है, क्या कॉल होती क्या है, पुट क्या होती है। मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आपको किसी ने टेलीग्राम चैनल पे बोला कि आप निफ्टी की ये वाली कॉल ले लीजिए, तो आप क्या करते हैं। उन्होंने बोला कुछ नहीं, हम जाते हैं, उन्होंने उसमें एक रेट लिखा होता है, उस रेट पे हम उसको बाय कर लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको वो कॉल उन्होंने कितनी देर पहले दी थी, कितने टाइम पहले आपको वो व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल आया था, तो वो आप चेक नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, अब हम तो रेट देखते हैं। उन्होंने बोला कि 100 रुपए पे आपको ये कॉल लेनी है, वो 80 रुपए पे मिल रही है, मैंने तो ले ली। उल्टा जो उन्होंने रेट बताया था उससे कम में मिल रही है। मैंने कहा ठीक, वेरी गुड। तो होता क्या है कि आज की डेट में उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं। फिर एक सवाल मैंने उनसे और पूछा, जो मेरे क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि कॉल या पुट होता क्या है। तो वो बोले कि हाँ ठीक, कॉल पुट होता है। उन्होंने हमें बोला कि 46,800 की बैंक निफ्टी की कॉल ले लीजिए। तो मैंने कहा ये कॉल होती क्या है, चलती कैसे है, क्या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है। वो बोले कि नहीं, उसका एक रेट आ रहा होता है, वो रेट हम देखते हैं, उन्होंने जो रेट बताया उस पर हम ट्रेड ले लेते हैं। तो उसके बाद वो एक टारगेट देते हैं, उस टारगेट पे तक हम वेट करते हैं, या जो भी हमारे पास प्रॉफिट आ रहा होता है हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और मैंने कहा लॉस जो अब आ रहा होता है, तो वो कह रहे हैं कि लॉस जो आ रहा होता है, तो एक एसएल वो बताते हैं। वो एसएल आप जानकर हैरान होंगे, काफी लोगों को सिस्टम पे या मोबाइल पे एसएल तक लगाना नहीं आ रहा था उनको। मैंने उनसे पूछा कि एसएल आप कैसे लगाते हैं। वो कह रहे कि एसएल हमें नहीं लगाना आता है। तो जैसे ही वो रेट उस रेट के पास आता है तो हम काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम काटते हैं 80 रुपए पे है जो एसएल, लेकिन वो कटता है जाके 60 रुपए पे। तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है उनके पास कि कैसे आपको स्टॉप लॉस पंच करना है मोबाइल में या अपने सिस्टम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये कॉल और पुट के रेट चलते कैसे, क्या आपको पता है। तो बोलते हैं कि ये तो हमें नहीं पता, हमें तो जो ट्रेडिंग में देखा। मैंने कहा कॉल और पुट होती क्या है ये आपको पता है। कह रहे नहीं। मैंने कहा क्या आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है। तो बोले हाँ, वही तो कॉल पुट में तो हम ट्रेड करते हैं।
मैंने कहा कॉल और पुट अलग चीज होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग चीज होती है। क्या इंडेक्स के बारे में आपको पता है? क्या आपने कभी चार्ट देखा है किसी कॉल या पुट को लेने के लिए? अगर उसको बेसिक जो आपको कॉल या पुट की वो दी गई है, क्या आपको उसके बारे में पता है? तो ज्यादातर लोगों का आंसर यही था कि नहीं, हमें नहीं पता है, हम तो सिर्फ रेट देखते हैं और ट्रेड कर लेते हैं। तो 91% लोगों को लॉस होने का मेन कारण एक ये भी है कि उनके पास बेसिक नॉलेज मतलब उनको इंडेक्स ही नहीं पता है कि कॉल पुट के रेट निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर या कैश इंडेक्स से इफेक्ट होते हैं। उनको यहाँ तक की भी एक बेसिक नॉलेज नहीं है। तो 91% लोगों को लॉस तो ऑब्वियस है कि होना ही रहना है। ठीक है, एक तो मेन रीजन ये था कि बेसिक नॉलेज ही नहीं है उनके पास कि ट्रेड जो है वो कॉल या पुट जो खरीद रहे हैं वो चलती कैसे है, मतलब उसके रेट जो अप अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है, अगर वो नीचे जा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। तो बस उनको क्या है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि बैंक निफ्टी की ये कॉल ले लीजिए, या निफ्टी की ये कॉल ले लीजिए, या निफ्टी की ये पुट ले लीजिए, या निफ्टी की ये कॉल ले लीजिए। तो उन्होंने क्या करना है, मोबाइल खोलना है, क्योंकि इजी हो गया ना, मोबाइल पे खोलो, पंच करो, ठीक है। अब होएगा क्या कि उन्होंने टेलीग्राम पे, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत टिप्स देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं अगर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे या आपको व्हाट्सएप पे कोई टिप दे रहे हैं तो वो खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। खुद ट्रेडिंग अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं, जैसे हम खुद हैं अगर मार्केट में सामने बैठे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सामने वाले को मैसेज लिख के भेजूं कि भैया फटाफट ये वाली कॉल ले लो। मैं उसको अगर 100 रुपए पे वो मैसेज लिख के भेज रहा हूँ, तब तक तो आप सबको पता होगा जिनको नॉलेज है मार्केट के बारे में कि वो 100 रुपए का प्रीमियम 110 रुपए पे जा चुका होगा। क्योंकि वो तो फ्लक्चुएशन इतनी जल्दी होती है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है, मैं उसको ब्रेकआउट पे बोल रहा हूँ कि भैया इस प्रीमियम का ब्रेकआउट हो गया है, आप ये प्रीमियम बाय कर लो, मैं व्हाट्सएप पे लिखूंगा 100 रुपए, वो प्रीमियम जब तक जा चुका है 120 रुपए जा चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, जब वो मैसेज खोल दे रहा है सामने वाला बंदा, तब तक तो वो 150 150 रुपए टच करके वापस 80 रुपए पे खड़ा है। तो जब उसने मैसेज खोला, ओहो ये तो 100 रुपए पे मैसेज आया हुआ है, ओहो 80 रुपए चल रही है, चलो 20 रुपए और कम पे मिल रही है, खरीद लेता हूँ। उसको यही नहीं पता कि वो टारगेट होके आ चुका है। तो टिप्स बेसिक से जो है वो ट्रेडिंग आप बंद कर दीजिए। सबसे पहला मेन रीजन आपका है जो टिप्स है, टिप्स के बेसिस पे जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग ही एक मेन कारण है लॉस होने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बंद कर दीजिए ट्रेडिंग, खुद से सीखिए, पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा। अब नेक्स्ट कारण क्या है, ट्राइंग टू मेक मनी क्विकली। अब ये सबसे बहुत बड़ा एक रीजन है, बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है, आप सीधा आ गए हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, कॉल पुट खरीदने के लिए। उसमें क्या है, आपने 10,000 का एक कैपिटल डाला, 10,000 के कैपिटल से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। आपने दो ट्रेड इंस्टाग्राम के या आपने टेलीग्राम के या व्हाट्सएप के ग्रुप पे कोई मैसेज आया उसके हिसाब से लिया, तो आपकी कैपिटल में 2,000 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उनको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, ढाई 10,000 रुपये लगाया और 2,500 रुपये एक दिन में बन गया, इससे बढ़िया तो काम ही कुछ नहीं है। तो मेन रीजन होता है कि क्विक मनी, मतलब उनको एक ग्रीडी हो जाते हैं, लालच। लालच एक बहुत बड़ी रीजन है लॉस होने का। अब वो अगला ट्रेड क्या करेंगे, फिर से करेंगे यार, 2,500 नेक्स्ट ट्रेड में बन गए थे, फिर से ट्रेड मारते हैं। नेक्स्ट ट्रेड में क्या होगा, लॉस होना है, ऑब्वियस है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, मेन कारण है नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज ना होने की वजह से वो एक और ट्रेड मारेंगे नेक्स्ट। अब आपको पता है कि बाजार आपसे पैसा अगर आपको दिया है, इजी मनी अगर वो आपको दे रहा है, तो वो आपसे एक बार पैसा लेके भी जाएगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो क्विक मनी के लालच में आ जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, एक बंदे को 10,000 रुपये कैपिटल डाल के 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो सामने अपने दोस्त को बोलेगा यार ये देखना ट्रेडिंग में कितना पैसा बनता है, 10,000 रुपये लगाओ, 2,500 रुपये दिन का बनाओ। ठीक है, 2,500 3,000 रुपये भी, कभी कभी 5,000 भी बन जाते हैं। तो ये इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। तो वो एक बंदे को और पकड़ के लाया कि आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। उसने भी एक ऐप डाउनलोड करी, अपना डिटेल डाली, पैन नंबर और आधार नंबर, अकाउंट खुल गया, ट्रेडिंग स्टार्ट। तो वो बंदे कौन हो गए, दो। तो ऐसे ही एक चेन बनी है। ऐसे चेन बनते बनते ये जो क्वांटिटी हो गई है ना ट्रेडर्स की, जिनको नॉलेज नहीं है, बिगनर्स की, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो गई है। इस क्वांटिटी को बड़े होने की वजह से, जिनको नॉलेज नहीं है उसकी वजह से ये फिगर जो आई है ना 91% लॉस, ये यही कारण है। ठीक है। अब एक कारण ओवर ट्रेडिंग भी है। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, अब जैसे कि मैंने उन लोगों से बात की, उसमें मैंने देखा कि भैया आप ट्रेड कैसे लेते हो। कहते मोबाइल से ट्रेड लेते हैं। अच्छा, आप चार्ट देखते हो? नहीं देखते हैं। चार्ट मोबाइल पे क्या देखना, हमें पास तो टिप्स आती है। अब वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल में खोला, 100 रुपए पे कोई चीज ली, 105 रुपए पे बेची, निकल गए।
ठीक है, 50 क्वांटिटी ली, 25 250 रुपये बन गया, वेरी गुड। ठीक है, दूसरी फिर एक और ट्रेड ली, फिर 100 रुपये पे आई, फिर 105। अब आपको पता है कि प्रीमियम कभी ना कभी एक रेंज में थोड़ी देर के लिए घूमते हैं, 100 रुपये पे आते हैं, 105 जाते हैं, 110 जाते हैं, वो उसी में ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अब क्या होगा, 10 20 25 ट्रेड मार लिए उन्होंने, ओहो 2500 रुपये बन गए हैं भैया। अब एक ट्रेड आएगा कि वो या तो अप साइड ब्रेकआउट दे देगा या डाउन साइड ब्रेकआउट, तो उसमें सीधा का सीधा जितना आपका प्रॉफिट बना है वो प्लस में आपकी कैपिटल पूरी की पूरी लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चार्ट देख नहीं रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है कहाँ पर है, तो आप तो सिर्फ क्या देख रहे हो, रेट, प्रीमियम का रेट। यार ये बार बार 100 रुपये आता है, फिर 105 रुपये चला जा रहा है, तो उसी पे ट्रेड मारते रहेंगे, वो आपको 10 बार प्रॉफिट भी देगा। दिया कितना, 250 रुपये पर ट्रेड का प्रॉफिट, 10 ट्रेड में 2500 बने। लेकिन आप फिर से जाएगा वो 105 रुपये पे, अच्छा अब फिर से यार, अब यहाँ पे सेल कर देता हूँ, फिर 100 रुपये आएगा, सीधा वो मारेगा आपको 50 रुपये पे, ले गया पूरा कैपिटल आपका प्रॉफिट। तो एक कारण है ओवर ट्रेडिंग, भी आपका मेन कारण है जिससे आपको लॉस होता है। अब हाँ, ये एक होल्डिंग द लॉस ट्रेड एंड कटिंग द प्रॉफिट ट्रेड अर्ली। अब प्रॉफिट के ट्रेड तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, प्रॉफिट के ट्रेड जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है वो तो आप 10 10 रुपए लेके काट दे रहे हो। अब जैसे ही 100 रुपये पे आपने कोई प्रीमियम खरीदा और वो चला गया सीधा 80 रुपये 75 रुपये, तो आप मेन ज्यादातर लोग क्या करेंगे, उसको होल्ड करके रखते हैं कि ये वापस 100 रुपये 105 रुपये आएगा। लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है कि उसने तो भैया ब्रेकआउट दे दिया डाउन साइड का, डाउन साइड का जब ब्रेकआउट हो गया है तो वापस कहाँ आने वाला है वो प्रीमियम, वापस तो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, उसको होल्ड करते रहेंगे। और पिछले बार आप क्या कर रहे थे, 5 रुपये आपका प्रीमियम चला, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ 20 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, लेकिन तब भी आप उसको होल्ड करके बैठे हैं, ज्यादातर लोग उसको होल्ड करके बैठे हैं। एवरेजिंग इन लॉस ट्रेड ओनली, मतलब 80 रुपये पे चला गया है, फिर वो क्या करेंगे, 50 रुपये भी हो गया वो प्रीमियम, उसको काट नहीं रहे हैं, वहां पे जाके उसको और बाय कर ले रहे हैं, मतलब एवरेज कर रहे हैं उसको। एवरेज करने से क्या हुआ, अब आपको एक लोट में लॉस हो रहा था, अब आपने 50 रुपये पे एक और लोट ले लिया, अब वो 50 से 30 जाएगा तो आपको दो लोट में लॉस होना शुरू हुआ, तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल वहां पे चली जाएगी। ठीक है, एक मेन कारण है ये कि आप होल्ड करते हैं लॉस वाले ट्रेड्स ओनली, और प्रॉफिट वाले ट्रेड आप काट के भाग जाते हैं कि भैया 2500 बन गया बहुत है। और लॉस अगर आपको 5000 हो रहा है तो वो भी आप होल्ड करके रखेंगे कि ठीक है। जो बेसिक मैंने उनसे पूछा कि हाँ भैया आप एसएल लगाते हो, एसएल तो उनको लगाने नहीं आता, एसएल लगाते नहीं हो तो क्या करते हो, देख लेते हैं यार, वेट करते हैं, 50 रुपये तक चला गया वापस आ जाएगा। और कभी कभी होता यह है कि वो 50 वाला ट्रेड फिर से 100 रुपये भी आ जाता है। 10 से 20% ऐसा ट्रेड होते हैं जो 50 चले गए हैं लेकिन वो वापस 100 आते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो वापस आ जाता है, तो होल्ड कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, वो आपको 5 पैसे में भी कटेगा अगर एक्सपायरी वाला दिन है। तो एसएल बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस आप एक, पहले अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उससे पहले स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इससे ज्यादा का लॉस नहीं लेना है और प्रॉफिट मुझे लेना है। तो वो 5 रुपए वाला स्लॉट नहीं देखना है कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम 50 रुपए तक तो लेके जाना ही है। टू मच पैनिक इन द मार्केट, एक मेन रीजन ये भी है। अब होता क्या है, अब कुछ लोग तो हैं जो 50 रुपए तक को प्रीमियम को लॉस में होल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग ये है कि 100 रुपए पे लिया है, यार ये तो 98 हो गया, ये तो 97 हो गया है, ये तो 96 हो गया, 4 रुपए का लॉस हो रहा है, यार काटो काटो काटो। लॉस में ट्रेड काटा, 96 गया है, वो सीधा फिर वहां से 120 रुपये, फिर कहेंगे यार ये तो यहाँ से चल गया। अब पैनिक में काट दिया, क्योंकि क्यों काट दिया पैनिक में, सबका एक ही मेन रीजन है, क्योंकि उन्होंने चार्ट ही नहीं देखा है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही नहीं निकाले हैं, उनको पता ही नहीं है कि बाजार में कहाँ पर इसकी सपोर्ट बन रही है, यहाँ ट्रेड लेना भी है कि नहीं लेना है, अभी ये प्रीमियम ब्रेकआउट पे है कि नहीं है। तो पैनिक में ट्रेड को काट के चले जाएंगे, उसके बाद वो प्रीमियम 120 चला जाएगा, फिर सोचेंगे यार ये 120 तो चला ही जाता है, फिर अगला ट्रेड फिर लेंगे, फिर वो 5 रुपये नीचे आएगा। अब भैया ऑप्शन का चार्ट, ऑप्शन का ट्रेड है, तो 2 4 5 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे करेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक जगह लिया है वो सीधा सीधा आपके डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। ऐसा तो कोई भगवान भी लेंगे तो उनका भी प्रीमियम नहीं चलेगा भैया, ये तो मजार है। ओहो, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है। ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड क्या करते हैं, उनको ट्रेंड ही नहीं पता है, क्योंकि बाजार की नॉलेज नहीं है ना, ट्रेंड ही नहीं पता है, सिर्फ टिप्स पे काम कर रहे हैं। अब ट्रेंड ही नहीं पता है। अब टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पर्सनली भी देखा है, काफी चैनल मैंने भी देखे हैं, खुद मैंने ज्वाइन भी करके देखे हैं कि ये करते क्या है।
अब टेलीग्राम चैनल उस पे इंस्टाग्राम चैनल पे क्या होगा, सुबह सुबह या व्हाट्सएप चैनल पे आपको वो ग्रुप में एक मैसेज आ जाएगा, आप आज पूरा दिन सिर्फ कॉल में ट्रेड करें। ठीक है भैया, कॉल में ट्रेड करते हैं। आज बाजार पूरा दिन अप साइड रहने वाला है। ठीक है भैया, कॉल में ट्रेड करते हैं। अब 12 बजे एक न्यूज आती है, या 12 बजे कोई एक रेजिस्टेंस लेवल ऐसा आ जाता है मार्केट में कि वो चलते 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 500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गई। अब 500 पॉइंट बढ़ गई, ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं तो होगा ना उसका, वो रेजिस्टेंस लेवल पे वहां पहुंच गई है, और वहां से सीधा उसने डाउन साइड मार दिया। लेकिन भैया, ग्रुप पे तो आया था कि आपको तो सिर्फ आज पूरा दिन कॉल साइड, क्योंकि उन्होंने टारगेट तो दिए नहीं ना कि कॉल साइड कहाँ तक लेनी है, कि आपको इंडेक्स कहाँ तक चला जाए तब तक की कॉल साइड में रहना, वहां पे जाके वेट करना है। तो एक ये है कि ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, सब बातों का एक ही बात है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हो किसी के कहने पर या खुद चार्ट देखकर। अगर चार्ट किसी को थोड़ा बहुत देखना भी आता है, मतलब देख भी लेते हैं, तो उनको यही नहीं पता है कि कहाँ पर एक्चुअल में रेजिस्टेंस है, कहाँ पे एक्चुअल में सपोर्ट है, यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। तो ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड भी एक मेन कारण। ट्राइंग ट्राइंग टू रैपिड लॉस रिकवरी। अब हुआ क्या, आपने ट्रेड ले लिया, कॉल का ट्रेड लिया था, अब सीधा सीधा बाजार भैया एक रेजिस्टेंस से जाके उसने तो नीचे मार दिया, अपने ट्रेड काट भी दिया। अब ट्रेड काटने के बाद हुआ क्या, यार इसमें तो लॉस हो गया मुझे 2000 रुपये का। अब डायरेक्शन चेंज हो गया, मैं पुट ले लेता हूँ। सीधा एक ट्रेड काटा, दूसरा पंच, पुट ले लेता हूँ। पुट भैया एक ठीक है, वो तो पता चला कि रिटेस्ट करने ही आया था। अब रिटेस्ट क्या होता है कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा। रिटेस्ट करने आया था कि थोड़ा सा ठीक है, बाजार ऊपर गया है तो बाजार का डायरेक्शन यही होता है ना, एक बार यूं चलेगा यूं चलेगा यूं चलेगा। अगर एक डायरेक्शन आप मूव में भी चल रहा है तो ऊपर गया है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने नीचे आया, आपने वहां पे कॉल ली ऊपर वाले डायरेक्शन से, वो रिटेस्ट करने नीचे आया, अरे यार ये तो डायरेक्शन इधर नीचे चला, पुट ले लेता हूँ, यहीं से फिर से ऊपर चला गया। अब लॉस कवर करने के लिए कॉल की ट्रेड से निकले, नीचे आके पुट ली, वो वहां से भी रिटेस्ट किया, फिर वापस चला गया। तो एक लॉस को रिकवरी के लिए भी एक मेन कारण होता है जिसमें आपको लॉस होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो जरूर डालेंगे। रिस्क रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अब ज्यादातर लोगों का जो डेटा है वो 50,000, मतलब 50,000 पर पर्सन का है, कि मेरी एक एवरेज निकालिए, 91% लोगों को जो लॉस होता है, तो सबको मिनिमम 50,000 का लॉस है। 50,000 का लॉस कैसे है, अब कोई कैपिटल लेके आया 10,000, उसने एक ट्रेड मारा, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में समझाएंगे, मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। एक ट्रेड मारा 10,000 से, उसको पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया 1,000 का। नेक्स्ट ट्रेड वो कितने अमाउंट से मारेगा, 9,000 से, पूरी कैपिटल से। आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 9,000 से उसने ट्रेड मारा, आपको पिछली ट्रेड में किस किस अमाउंट पे लॉस हुआ था, आपने कैपिटल लगाई थी 10,000, अब नेक्स्ट ट्रेड में आप लगा रहे हो कैपिटल 9,000, अगर 9,000 से आप 10,000 के ट्रेड को कवर करना चाहते हो तो परसेंटेज का डिफरेंस आ जाता है। तो उसमें क्या है कि आप रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे हैं। आप कम से कम इतना कैपिटल रखिए जिसमें आप 10 ट्रेड आप रेगुलरली लगा सके। 10 में से आपके 5 ट्रेड जाएंगे लॉस के, 5 ट्रेड जाएंगे प्रॉफिट के। वैसे जो एक्चुअल रेशियो चलता है वो 60-40 चलता है, मतलब 4 ट्रेड आपके लॉस के जाएंगे, 6 ट्रेड आपके प्रॉफिट के जाएंगे। लेकिन लॉस के ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, आपको एसएल लगा के। एसएल लगाया आपने, एक 4 ट्रेड में प्रॉफिट लॉस लिया है आपने सिर्फ 4,000 का, 1,000 पर ट्रेड। लेकिन आपके 6 ट्रेड जो है उसमें आप टारगेट लेके चल रहे हो कि इस ट्रेड में मुझे कम से कम 5,000 रुपये कमाने हैं। तो 5,000 रुपये, 30,000 आपने 6 ट्रेड में कमाए, और 4,000 रुपये आपने 4 ट्रेड में लॉस किया। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट पे एक पूरी डिटेल में हम आपको वीडियो देंगे। तो मेन एक कारण ये भी होता है कि आप पूरी कैपिटल लगा के अपना ट्रेड करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आपको उसमें एक ट्रेड में लॉस आ गया तो आपकी कैपिटल कम हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड आप कम अमाउंट से मारेंगे, तो कम अमाउंट से मारेंगे तो आप पूरी कैपिटल का आप लॉस कवर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको हर ट्रेड सेम अमाउंट का, सेम क्वांटिटी का मारना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बेसिक क्या है कि नॉलेज लीजिए, बिना नॉलेज के ट्रेड मत कीजिए। और हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया जो उसमें मैंने लिखा नहीं है। एक क्या है स्टार्टिंग में ही आप सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिए। पहले आप बेसिक सीखिए, शेयर मार्केट होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। उसके बाद एक एक लोट से शेयर्स में, कैश में आप उसको उठाइए,
कैश में ट्रेड करना शुरू करिए, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करिए। जब आपको कमांड आ जाए कि हाँ ठीक है, आप लेवल्स निकालने लग गए हैं, आपकी कमांड अच्छी हो गई है, बैक टेस्टिंग आप करिए, उस पर बैक टेस्टिंग हो गई है, उसके बाद आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कम से कम 4-5 महीने, 6 महीने, 10 महीने जब आप कैश में ट्रेड कर लीजिए, शेयर्स में ट्रेड करेंगे, उसके बाद आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में आइए। पहले ये नहीं है कि हाँ भैया ठीक है, ये तो 100 रुपए की चीज है, फटाक से 180 रुपए की हो जाती है, देखो कितनी जल्दी पैसा बनता है, उसके चक्कर में मत पड़िए। उतनी जल्दी वो 100 रुपए की चीज 20 रुपए भी हो जाती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब आपका पैसा कैपिटल चली जाएगी तब आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये भी होता है। ठीक है। अब हम थोड़े दिनों में अपने इसी यूट्यूब चैनल पे एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस बेसिक्स में हम क्या रखेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड में आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, वो ट्रेड कैसे होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडिविजुअल शेयर्स, उनके चार्ट्स को कैसे रीड करना है, उनके लेवल्स कैसे निकालने हैं। वो एक बेसिक से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक छोटे से बच्चे को बचपन से पालना, वैसे ही हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको क्या देखना है, कैसे शुरुआत करनी है। वो एक पूरी सीरीज हम इस यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाले हैं अपने। उसमें क्या होगा कि हम एक एक पॉइंट पे आपसे डिस्कस करेंगे, आपके भी पॉइंट्स लेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, आपके भी क्वेरीज आप हमें कमेंट के थ्रू उस सीरीज हमारे वीडियोस पे बताएंगे, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत लोगों को देखा है कि वो बेसिक 2-4 चीजें बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये हमारा कोर्स खरीद लीजिए। हम यहाँ पे कोई कोर्स बेचने नहीं आए। जो इस चैनल को बनाने का भी एक आइडिया था, रीजन था, वो ये था कि जो काफी लोगों से, मतलब 100-150 लोगों से, जैसे जिम में, पार्क में, कहीं में मिला जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनसे मैंने जाना कि यार इन लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है, इनको तो पहले नॉलेज देना जरूरी है। तो एक बंदे ने बोला कि सर आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए अपना। तो आइडिया उसी का था, हमने यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने कहा भैया हमें रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ये सब कुछ नहीं आता है, तो फिर भी हमने शुरुआत की, यूट्यूब से ही सीखा कि कैसे वीडियो बनाते हैं। तो हमने शुरुआत की है। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी से पैसे कमाने का, या किसी को, अगर एक चीज हमें आती है हम उसको सिखाएंगे किसी को, उसका भला होगा तो अच्छी बात है, लॉस ना करे भैया। तो हम कभी भी, आप हमारी वीडियो में, आप ऑन एयर बोल रहे हैं, कभी भी किसी इस कोर्स को ना हम कभी पेड करने वाले हैं, और ना कभी कोई भी कोर्स हम किसी को बेचने वाले हैं, ना अभी ना इन फ्यूचर। जो भी होगा सब ऑनलाइन यहाँ पर होगा। और हाँ, बाकी यूट्यूब चैनल्स पे जैसे मैंने देखा है, मैं खुद भी देखता हूँ काफी लोगों की वीडियो, ऐसा नहीं है कि लोग अच्छी नॉलेज की चीजें बताते भी हैं, लेकिन वो डिटेल्ड में नहीं होती है। वो आपको सिंपल बताएंगे कि ठीक है, ये यहाँ पे आपने देखा है, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया, ये कैंडल पैटर्न हो गया, ये कैंडल में आप देख लीजिए हैमर बन गया है, ये देख लीजिए यहाँ से हैमर के बाद इसका ब्रेकआउट होगा तो ये लीजिए। तो हम आपको डिटेल में एक एक चीज उसमें समझाएंगे, जो बिहाइंड द सीन होती है। कि ठीक है, आपको बेसिक से ज्यादा अब उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी हम बताएंगे, जो हम खुद करते हैं, मतलब जो हम खुद बैठ के कर रहे हैं, जैसे हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक एक चीज, और उसका हम कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं। इस चैनल पर सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और आप चाहते हैं कि हम आगे भी वीडियो बनाएं, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमें लिखिएगा। और अभी तो नहीं, हम टॉपिक्स बाद में लेंगे आपसे। अभी तो हमने जो बेसिक से एडवांस तक एक सीरीज पूरी चलाएंगे, उसके बाद जो आपका टॉपिक हुआ करेगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिए, या ये इस इंडिकेटर पे वीडियो बना दीजिए, वो बात की बात है, वो हम बाद में वो भी ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।